हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल्स। तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम पहले एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं एंड लाइंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हेडिंग डली हुई है एंगल। तो सबसे पहले आपको एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि एंगल क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे उसका नाम लिखा जाता है और कितने टाइप्स के एंगल होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो रेज हैं, ओ ए और ओ बी। ये इनका इनिशियल पॉइंट है, जिसे कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से स्टार्ट होकर ये इधर जा रही है रे, और यहाँ से स्टार्ट होकर ये इधर जा रही है। अब ये दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं बनेगा। एंगल कब बनेगा? जब ये दोनों पॉइंट आपस में मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? देखिए, वो जो ओ ए वाली लाइन थी और ओ बी वाली लाइन थी अलग अलग थी इस वाले डायग्राम में। यहाँ पे अब ये यहाँ आपस में मिल गई, और यहाँ मिलने के बाद जो डायग्राम बनता है, जो फिगर बनता है, उसी को हम एंगल कहते हैं। समझ में आया? When two rays or two line meet at a point is called an angle। यानी जब दो लाइन या दो रेज एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं तो उसी पॉइंट पर जो फिगर बनता है वो एंगल कहलाता है। समझ में आ गया? अब आती है इसके नाम की बात। इसका नाम कैसे लिखा जाता है? तो इसका नाम तीन तरीके से लिखा जाता है। किसी भी एंगल को हम तीन तरीके से पढ़ सकते हैं। सिंपल, जहाँ दोनों लाइनें मिल रही हैं, जिस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे मिल रही हैं? ओ पे। तो इसको हम कभी भी हम एंगल का नाम लिखेंगे तो सिंबल ज़रूर लगाएंगे, छोटा सा एंगल का। और किस पॉइंट पे मिल रही हैं? ओ पे। तो हम इसका नाम लिख देंगे एंगल ओ। यानी हमारा ये एंगल कौन सा है? एंगल ओ। ठीक है। दूसरे तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं कि जहाँ पर एंगल बन रहा है हमारा, जो मीटिंग पॉइंट है, जहाँ दोनों लाइन आके मिल रही हैं, उसको हम बीच में लिखेंगे। और यहाँ से स्टार्ट किया, ए से ओ पे आए और ओ से इधर बी तक गए। समझ में आ गया? तो ए ओ बी, इस तरीके से जहाँ पर एंगल बना हुआ है, याद रखना कि उसको बीच में बोलना है आपको, ए ओ बी। ये दूसरा नाम हो गया इस एंगल का। एंगल वही है ओ, इसको चाहे ओ बोल दीजिए चाहे ए ओ बी बोल दीजिए, वहाँ बीच में लिखना है जहाँ पर एंगल बना हुआ है उस पॉइंट को। अब चाहे इधर से पढ़ लीजिए आप इसको, बी ओ ए। यहाँ पे भी ये ओ बीच में ही आएगा। जिस पॉइंट पर एंगल बना हुआ है हमेशा उसको बीच में बोलते हैं। अब चाहे इधर से पढ़ लीजिए और चाहे इधर से पढ़ लीजिए। तो तीसरा नाम हो गया इसका बी ओ ए। ये तीनों ही नाम इसी एंगल के हैं। तो आप समझ लीजिए कि एक ही एंगल को तीन तरह से किस तरीके से लिखा जा सकता है। समझ में आ गया? चलिए अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स में सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। आपने सुना होगा, सब जानते हैं। लेस देन 90, यानी 90 से छोटे वाले जितने भी एंगल हैं वो सारे एंगल एक्यूट एंगल कहलाएंगे। चाहे वो 60 का हो, 40 का हो, 30 का हो, 15 का हो, 75 का हो, इवन दैट 89.9 का भी हो, तब भी वो एंगल एक्यूट एंगल ही कहलाएगा। अब एक्यूट एंगल की पहचान क्या होती है? देखिए, ये स्ट्रेट, ये सीधे परपेंडिकुलर लाइन है, एक ये लाइन है, ये 90 का एंगल बना हुआ है। इस एंगल से इधर जितनी भी लाइन बनेंगी इधर साइड में, ये सब एक्यूट एंगल होंगे। 90 से सब ये छोटे हो गए, इधर इधर जितनी भी एंगल बनेंगे ये सब एक्यूट एंगल बनेंगे। केवल इस सीधी वाली लाइन को छोड़ के ये 90 का एंगल हो जाएगा। समझ में आ गया? तो देख के ही पहचान हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन से, अगर ये सीधी लाइन है बिल्कुल एक, उससे इधर है कोई भी लाइन तिरछी बनी हुई है इस तरीके से, तो वो सारे एंगल एक्यूट एंगल हो गए। ठीक है। दूसरा एंगल आता है राइट एंगल। यानी कि
करेक्ट 90 वाला एंगल राइट एंगल कहलाता है। ठीक है, देखिए एक लाइन बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन बिल्कुल ऐसे, ये 90 का एंगल होता है और इसकी पहचान होती है यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा हुआ होता है। समझ लीजिएगा ये 90 का एंगल है, बिना लिखे ही समझ जाइए अगर ये सिंबल लगा हुआ है कि ये 90 का एंगल है। ये इस तरीके से भी बन सकता है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये भी 90 का एंगल है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है 90 का एंगल है, यानी इस तरीके से भी हो सकती है। अगर दो लाइन आपस में ऐसे काट रही हैं तो इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90 और इधर भी 90, इस तरीके से चारों मैंने अलग अलग बना के दिखा दिए। ठीक है, तीसरा एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। ठीक, यानी कि 90 से बड़ा एंगल, 91 का भी हो गया, 90.5 का भी हो गया, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, 90 से बड़ा हो गया। तो 90 से बड़े जितने भी एंगल हैं 100, 110, 130, 150, 175, 179 और बहुत सारे भी हैं, वो सारे एंगल और जो 180 से छोटे हैं वो सारे एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, जैसे मैंने आपको ऊपर एक्यूट एंगल समझाया था कि ये लाइन 90 वाली लाइन है, इससे इधर की साइड में जितने भी एंगल बनेंगे वो सब 90 से छोटे होंगे। ऐसे ही ये 90 वाली लाइन है, अब इससे इधर जितने भी एंगल आएंगे वो 90 से बड़े हो गए और ये 180 वाली लाइन है, 180 का एंगल बनाती है सीधी। इससे और इधर इस एरिया में जो एंगल आएगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, चाहे वो ये वाली लाइन हो, चाहे वो ये वाली लाइन हो, चाहे वो ये वाली लाइन हो, चाहे वो ये वाली लाइन हो। ठीक है, 90 से इधर बड़ा और इधर 180 से कम, जितने भी एंगल बनेंगे ये सब ऑब्ट्यूज एंगल हो गए, 90 से बड़े और 180 से छोटे। ठीक है, अब आता है चौथा एंगल स्ट्रेट एंगल, यानी करेक्ट 180 का। इसकी पहचान होती है कि ये बिल्कुल सीधा एंगल होता है। अगर ये मेरी एक लाइन है और इस पर मैं इधर एंगल बनाऊं तो ये 180 का एंगल बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन होती है, बीच में यहाँ पॉइंट है, इसको हम नाम दे देते हैं O, ये A और ये B। तो AOB जहाँ एंगल बनता है उसे बीच में बोलते हैं, या तो इसका नाम केवल O दे दो, या AOB या BOA, ये 180 का एंगल हो गया। ठीक, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। ठीक है, इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। ये हमेशा, ये जो 180 वाली लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है एंगल 180 वाली, इससे इधर बनता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से, ये सब रिफ्लेक्स एंगल हैं, जितने भी ये बनेंगे सब यहाँ से काउंट होता है इस तरीके से, नीचे 180 से नीचे आता है। ये लाइन आ रही है तो यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक का एंगल, ये सारे रिफ्लेक्स एंगल है। अब आता है कंप्लीट एंगल, यानी 360 का एंगल। 360 के एंगल को कंप्लीट एंगल कहते हैं, यानी कि अगर यहाँ से गोल पूरा एक राउंड सर्कल करके और यहाँ तक वापस आ जाएं तो ये 360 का एंगल हो गया। 360 जैसे घड़ी की सुई पूरा एक चक्कर लगा के वापस आ जाती है तो 360 का एंगल बनाती है, उसी तरीके से। और इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, ये 4 एंगल बने हुए हैं। एक देखिए मेरा पेन जो घूम रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डार्क मैंने जो किया हुआ है एंगल 1, इस तरीके से। एक ये बना हुआ है नीचे इस तरीके से एंगल 2, ये एंगल 1। एक ये बना हुआ है, ये यहाँ से ये 2 लाइनें हैं ये वाली, एंगल 3, ये इस तरीके से बना हुआ है एंगल 3। और एक ये एंगल 4, ये एंगल 4, ये अलग बना हुआ है एंगल 4।
और चारों को मिला के ये गोल गोल एंगल बन गया सर्कल। तो चारों को अगर मैं प्लस कर दूँ तो ये 360 का एंगल बन जाएगा पूरा। समझ में आ गया? ये भी अगर प्लस कर दें चारों को तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा, एक पूरा सर्कल बन जाएगा। ठीक है। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। ये क्या होते हैं आपने सुना बहुत होगा, 7th 8th में पढ़ाया जाता है, बुक्स में है। एनी टू एंगल हुज सम इज 90, कोई भी ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 हो जाए उनको कॉम्प्लीमेंट एंगल कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब पेयर होता है, यानी कि दो एंगल हैं तो पेयर हो गया, पेयर ऑफ टू एंगल जिनका सम 90 हो जाए, यानी 40 प्लस 40 और 50 90 हो गया, प्लस हो गया 60 30 90 45 45 90 80 10 90, ऐसे बहुत सारे एंगल हो गए। कोई भी ऐसे दो एंगल जिनको प्लस कर दे वो 90 हो जाए उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल। अगर एक हमें पता है और हम आपसे कहें कि दूसरा कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा तो 90 में से माइनस कर दो। मैं कहूँ आपसे कि एक एंगल 70 है, उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो एक 70 है तो दूसरा 20 हो गया, 90 माइनस 70। तो आप कॉम्प्लीमेंट एंगल निकाल भी सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब आता है सप्लीमेंट एंगल। जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट होता है उसी तरीके से सप्लीमेंट होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? एनी टू एंगल्स, कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 हो जाए। जैसे इसमें सम 90 था कॉम्प्लीमेंट वाले में, सप्लीमेंट वाले में दोनों का सम 180 होगा। 60 120 100 80 90 90 140 40, ऐसे बहुत सारे और भी एंगल, ऐसे दो एंगल यानी एक एंगलों का एक पेयर जिसमें दोनों को प्लस कर दें तो आंसर हमारा 180 एंगल हो जाए। प्लस करने पे तो उन दोनों एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट एंगल कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब आता है एक वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस में बहुत काम आता है। देखिए, जब दो लाइन इस तरीके से आपस में एक दूसरे को काटती हैं, ये एक लाइन है ए बी, ये है सी डी, और ये ओ पॉइंट पर काट रही हैं, तो आमने सामने वाले एंगल वर्टिकली माने होता है वर्टिकली माने होता है इस तरीके से, और अपोजिट माने आमने सामने वाले। तो देखिए, मैंने नाम लिख दिया है ये ए ओ सी, ये वाला जो एंगल है ये ए ओ सी, ये अलग बना के दिखा दिया है ए ओ सी, और इसके जस्ट नीचे सामने वाला ये वाला एंगल हो गया ये बी ओ डी, ये मैंने अलग बना दिया बी ओ डी। ये आमने सामने वाले दोनों एंगल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। ऐसे ही इधर साइड वाला और इधर साइड वाला ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। यानी ए ओ डी ये इधर वाला एंगल 3 और सी ओ डी यानी कि ये एंगल 4, ये वाला एंगल 4। तो ये दोनों और ये ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों एंगल और इधर ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। और हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखना। एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, यानी ये मैंने ऊपर वाला 1 माना था, नीचे वाला 2, तो एंगल 1 ये वाला जो मेरा पेन डार्क हो रहा है, और ये नीचे वाला ऐसे बी ओ डी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब आता है लीनियर पेयर। ऐसे दो एंगल जो पास पास हों, जिसमें एक ही पॉइंट कॉमन हो जो मिला हुआ है, ठीक है, और एक जो लाइन है वो भी कॉमन हो, और आपस में मिलके 180 का एंगल बना दें। नीचे स्ट्रेट लाइन बना दें, बिल्कुल सीधी। स्ट्रेट लाइन कितने का एंगल होती है? 180 का, ऊपर मैंने बताया था। तो दो ऐसे एंगल जो मिलके आपस में नीचे स्ट्रेट लाइन बनाती हैं, यानी 180 का एंगल मिलके बनाते हैं, उसी को हम लीनियर पेयर कहते हैं। ठीक है। अब इसको समझ लीजिए। जैसे ये एंगल है 1, ये ए ओ सी मैंने अलग से बना के दिखा दिया, ए ओ सी ये अलग है, और ये है सी ओ बी या बी ओ सी, ये एंगल 2 अलग है।
और ये यहाँ आपस में आके मिल गए। तो देखो ओ सी दोनों में आ रही है लाइन, ये तो कॉमन हो गई दोनों में है, और ये ओ वाला पॉइंट यहाँ आ गया और दोनों आपस में मिल गए, बिल्कुल पास पास हो गए बिल्कुल। तो जब ऐसे दो एंगल जो मिल जाएं आपस में और नीचे एक स्ट्रेट लाइन बन जाए उनको मिलकर, देखिए यहाँ स्ट्रेट लाइन पूरी नहीं बन रही थी, ये आगे तक नहीं थी पूरी लाइन, और यहाँ ये आगे तक नहीं थी इस तरीके से, लेकिन जब दोनों मिल गए एंगल तो पूरी लाइन स्ट्रेट बन गई है। तो ये 180 का एंगल जब दो आपस में मिलके बनाते हैं तो उसको हम लीनियर पेयर कहते हैं, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों को मिलके 180 का एंगल हो गया, इसे लीनियर पेयर कहेंगे हम। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, देखिए ये भी है, ये एंगल एक इधर हो गया, ये एंगल एक इधर हो गया, और ये पीछे जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये ऐसे करके एक एंगल हो गया और ये ऐसे करके दूसरा हो गया, और ये दोनों मिल गए तो स्ट्रेट लाइन बन गई है। तो ये दोनों एंगल भी मिलके लीनियर पेयर कहलाएंगे, 180 का एंगल बना रहे हैं नीचे। ये इस तरीके से भी हो जाता है, एक एंगल ये हो गया यहाँ से ऐसे, एक एंगल ये हो गया ये यहाँ से इस तरीके से, दोनों मिलके पीछे स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, 180 का एंगल हो गया, दोनों मिलके लीनियर पेयर कहलाएगा। समझ में आ गया, ध्यान रखना। तो ये तो थी एंगल्स की बात। अब आते हैं लाइंस के बारे में, ठीक है। चलिए लाइंस में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैरेलल लाइंस को। कैसी लाइन? पैरेलल लाइन। देखिए मैंने कुछ पैरेलल लाइंस के सैंपल ड्रॉ किए हैं, आप पहचान रखिएगा कि इस तरीके से कोई भी लाइन हो तो वो पैरेलल होगी। देखिए पैरेलल लाइन होती क्या है, पहले ये समझ लीजिए। ऐसी दो लाइन जो कभी आपस में आगे हम बढ़ाते जाएं उनको तो मिल नहीं सकती, दे कैन नेवर मीट। इस लाइन को मैं कितना भी आगे बढ़ाऊंगा ऐसे ही चलती जाएगी, और ये इसको इधर बढ़ाऊंगा तब भी ये ऐसे चलती जाएगी, यानी दोनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल होती है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नापूं और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नापूं, इक्वल आएगी। तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन हो गई, दे हैव इक्वल लेंथ बिटवीन देम, उनके बीच में आपस में लंबाई बराबर होती है डिस्टेंस, और दे कैन नेवर मीट, वो कभी मिल नहीं सकती। तो ये पैरेलल लाइन है। इस तरीके से भी तिरछी लाइन भी पैरेलल लाइन हो सकती हैं जो कभी नहीं मिलती, बिल्कुल सीधी लाइन भी हो सकती हैं। देखिए एक ऐसे और एक ऐसे भी हो सकती है, इस तरीके से, ठीक है। जब आगे बढ़ाएंगे तो ये मिलेंगी नहीं कभी। एक छोटी एक बड़ी भी हो सकती है, लेकिन जब हम इसको इसके बराबर कर देंगे तब भी वो तो ऐसी चलती रहेंगी, ठीक है। एक यहाँ तक और फिर यहाँ से दूसरी स्टार्ट हो गई इससे यहाँ तक, तो ये देखने में भी लग रहा है आपको, जब मैं इसको इधर आगे बढ़ा दूंगा और इसको ऐसे बढ़ा दूंगा तो ये फिर से पैरेलल हो गई। तो याद रखना जितने तरीके से मैंने बना के दिखाया ये सारी लाइन पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब आती है बात इंटरसेक्टिंग लाइन की। ऐसी दो लाइन जो आपस में एक दूसरे को कट करती हैं या एक पॉइंट पे मिल जाती हैं, वो सारी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। ये दोनों लाइनें इस जगह आकर मिल गई इस पॉइंट पे, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे आके मिल गई, टच कर रही हैं एक दूसरे को, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे आके मिल गई ऐसे टच कर रही हैं, ये दोनों लाइन यहाँ इस पॉइंट पे, अच्छा ऐसे भी टच कर सकती हैं, ये रही इस पॉइंट पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आकर आपस में मिल गई, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है। टच पॉइंट टच करनी चाहिए एक पॉइंट पर, दोनों कहीं पे भी टच करें तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, काटने वाला या टच करने वाला पॉइंट हो गया, ठीक। अब आता है बाइसेक्टिंग लाइन। इन दोनों में बहुत अंतर है, दोनों को अच्छे से समझिएगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है और बाइसेक्टिंग लाइन कौन सी होती हैं। ऐसी दो लाइन जो आपस में कहीं भी टच करें वो इंटरसेक्टिंग लाइन, लेकिन ऐसी दो लाइन वो जहाँ भी टच करें वहाँ से दोनों लाइन आधी आधी हो जाएं, बाइसेक्ट माने आधा आधा होना। अब ये लाइन है एक और ये एक लाइन है, ठीक है। अब ये इस पॉइंट पर आपस में कट कर रही हैं, मीट कर रही हैं, मिल रही हैं, टच कर रही हैं। यहाँ से ऊपर वाली आधी अलग हो गई और ये आधी हो गई, दोनों बराबर बराबर दो हिस्से हो गए, आधी इधर और आधी इधर।
और ये आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया, तो दोनों लाइन ही आधी आधी हो गई। तो ऐसी दो लाइन जो आपस में जहाँ भी कट करें या टच करें एक दूसरे को, वहाँ से वो दोनों ही लाइन आधी आधी हो जाएं, उसे कहते हैं बाइसेक्टिंग लाइंस। यानी ये दोनों लाइन आपस में बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, आधा आधा हो रही हैं। कैसे भी हो सकती हैं, तिरछी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, एक छोटी एक बड़ी भी हो सकती है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, इसको हम परपेंडिकुलर लाइन भी कह सकते हैं। अब आता है ट्रांसवर्जल लाइन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। जब कोई भी दो पैरेलल लाइन हो हमारे पास, ए बी और सी डी, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको जब कोई तीसरी लाइन कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, यानी काटती है, तो ये वाली लाइन ई एफ वाली लाइन ट्रांसवर्जल लाइन कहलाएगी। ई एफ लाइन क्या हो गई? ट्रांसवर्जल लाइन। और किस किस पॉइंट पे काट रही है? ए बी वाले को जी पॉइंट पे काट रही है और सी डी वाली लाइन को एच पॉइंट पे काट रही है। ये ई एफ वाली लाइन ए बी और सी डी जो दो लाइन पैरेलल हैं उनको जी और एच पॉइंट पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट नहीं, आधा आधा नहीं, केवल काट रही है जी और एच पॉइंट पे। ठीक है, अब देखिए ट्रांसवर्जल लाइन कितने तरह से हो सकती है। मैंने अलग अलग तरीके से डायग्राम बना के समझाया है। ये दो लाइन पैरेलल हैं, इसको ये डार्क हो रही है, ये लाइन काट रही है दो पॉइंट पे, एक यहाँ और एक यहाँ, ये ट्रांसवर्जल लाइन हो गई। ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये आपस में ये लाइन बस यहीं तक पार भी निकाल सकते हैं इसको ऐसे, और या यहाँ पर टच कर रही है दो जगह। ये भी डार्क वाली लाइन ट्रांसवर्जल लाइन हो गई। ये भी डार्क वाली लाइन, ये दो पैरेलल लाइन है, इनको दो जगह टच कर रही है, ये भी ट्रांसवर्जल लाइन हो गई। ये सीधे बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन है, इन दोनों लाइनों को पैरेलल्स को ये यहाँ पर टच कर रही है, यहाँ पर काट रही है, ये भी ट्रांसवर्जल हो गई। ये भी लाइन इस तरीके से काट रही है, ये भी ट्रांसवर्जल लाइन हो गई। ये इस तरीके से काट रही है, ये भी ट्रांसवर्जल लाइन हो गई डार्क वाली, ये भी ट्रांसवर्जल लाइन हो गई। और केवल यहीं तक रह जाए तब भी टच तो कर रही है ना दो पॉइंट पे, तो ये भी ट्रांसवर्जल लाइन हो गई। तो समझ लीजिएगा, पहचान कर लीजिएगा ट्रांसवर्जल लाइन कितने तरीके से आपको आ सकती है क्वेश्चन में, आपको पहचानना है कि ये ट्रांसवर्जल लाइन है। ठीक है, अब इस ट्रांसवर्जल लाइन से कुछ एंगल बनते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि क्वेश्चंस में बहुत काम आएंगे। चलिए, सबसे पहला एंगल पढ़ते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर बनेगा, अल्टरनेट का मतलब होता है उल्टा, बिल्कुल एक इधर तो एक इधर, बिल्कुल जस्ट उल्टा। देख लेते हैं कैसे बनता है। देखिए, ये दो पैरेलल लाइन है, एक ऊपर ये एक नीचे, जो मेरा पेन आपको दिखाई दे रहा है चलता हुआ, और इसको इस लाइन ने काट दिया, तो ये लाइन ट्रांसवर्जल लाइन हो गई। किसी भी दो पैरेलल लाइन को जब एक लाइन काटती है तो उस लाइन को हम ट्रांसवर्जल लाइन कहते हैं। तो ये जो मेरा पेन जिस लाइन के ऊपर चल रहा है, ये ट्रांसवर्जल लाइन हो गई। ठीक है, अब इससे बहुत सारे एंगल बनेंगे। तो एक एंगल हमने ये दिखा दिया आपको, ये वाला, इसका मुंह इधर है, ये इधर साइड में बना हुआ है, एंगल 1 दे दिया नाम इसको। और ये एंगल इधर बना हुआ है, ये इधर साइड में बना हुआ है, इसको नाम दे दिया 2। तो अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये मेरी ट्रांसवर्जल लाइन है, ये दिखाई दे रही है। एक एंगल इधर बना हुआ है, ये 1 वाला इस तरीके से, ठीक, और ये वाला 2 वाला ऐसे बना हुआ है। तो एक इधर साइड में हो गया और एक इधर साइड में हो गया, समझ में आ गया, उल्टा, अल्टरनेट। और इंटीरियर का मतलब है ये जो दो पैरेलल लाइन है ना, इनके अंदर बना हुआ है, इससे बाहर नहीं है, इनके बीच में आ रहा है। ये दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच में बन रहा है ये एंगल दोनों, इसीलिए इंटीरियर कहेंगे। और दोनों पैरेलल लाइन के बाहर बनेंगे कोई भी एंगल, उसको एक्सटीरियर एंगल कहेंगे।
तो दोनों पैरेलल लाइन है, उनके बीच में बन रहा है इंटीरियर हो गया, और एक इधर बन रहा है एक इधर बन रहा है, अल्टरनेट हो गया, इसीलिए इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। पहचान याद रखना, ये इधर भी बन सकता है दूसरे तरीके से। ये रहा, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्जल लाइन हो गई, तो एक इधर बन गया तो एक इधर बन गया। अब इसका मुंह इधर हो गया तो इसका मुंह इधर हो गया। ये इसको भी अलग से समझ लो, ये ट्रांसवर्जल लाइन है ये वाली, तो ये 4 वाला तो ऐसे बन रहा है 4 वाला, और ये 3 वाला ऐसे बन रहा है। तो एक इधर बन रहा है एक इधर बन रहा है, और दोनों पैरेलल लाइन के अंदर बने हुए हैं बीच में इस एरिया में, तो ये इंटीरियर हो गए। इनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये दोनों बराबर होते हैं, 1 और 2 बराबर होंगे, और इधर 3 और 4 बराबर होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। समझ में आ गया? इसलिए अच्छे से याद रखना, पहचान भी रखना। क्वेश्चन में आए तो कि कौन सा एंगल है तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जैसे इंटीरियर है, ये अंदर बन रहे थे, उल्टा बिल्कुल एक इधर, ये बाहर बनेंगे। देखिए कैसे बनेंगे। ये दो पैरेलल लाइन है, अब ये एक इधर बन रहा है, लेकिन इन दोनों पैरेलल लाइन से बाहर बन रहा है ऊपर की तरफ, और ये इधर साइड में बन रहा है ट्रांसवर्जल लाइन पे टच करके, लेकिन ये इधर साइड में बन रहा है। ये भी बाहर है, दोनों पैरेलल लाइन का जो अंदर का एरिया है उससे बाहर है। ऐसे समझ लीजिए, ये इधर बन रहा है 2 वाला, और ये 1 वाला इधर बन रहा है। दोनों एक इधर और एक इधर है, और लेकिन ये बाहर हैं दोनों, इसलिए ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए। ये भी दोनों बराबर होते हैं। ऐसे ही अब के इधर साइड में ले लो, ये 1 इधर था, हमने इसको अब के एक इधर ले लिया और एक इधर ले लिया। ये भी ट्रांसवर्जल लाइन है, एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, बिल्कुल उल्टे हो गए। और ये भी दोनों पैरेलल लाइन के बाहर बने हुए हैं, तो इनको कहेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और ये भी बराबर होता है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ लेना, अच्छे से याद रखना कि कैसे हम एंगल को पहचानते हैं। अब इसके बाद आता है करस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। देखिए, जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन काटती है उसे ट्रांसवर्जल लाइन कहते हैं। एक ही तरफ बनेंगे इसमें दोनों एंगल। उस अल्टरनेट में एक इधर था तो एक इधर था, इसमें दोनों एंगल एक ही तरफ बनेंगे, लेकिन एक अंदर बनेगा और एक बाहर बनेगा। समझ में आ गया? जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, मैं अलग से बना देता हूँ। ये 2 इधर बन रहा है और 1 इधर बन रहा है, दोनों एक ही तरफ बन रहे हैं, लेकिन एक एंगल दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, इंटीरियर में है, और एक एंगल ये बाहर है दोनों पैरेलल लाइन के बीच के एरिया के। इसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से है। अब मैं इधर साइड में बना देता हूँ इसको। ये इधर बना दिया, ये लाइन है, ये 3 बन रहा है, ये 4 बन रहा है। ठीक है, एक बाहर है एक अंदर है। ये पास पास मत बना देना कि एक अंदर एक बाहर यहाँ हो जाए, नहीं, अलग रहेगा बिल्कुल। पास पास वाले एंगल नहीं होंगे, ये एक इधर थोड़ा दूर होंगे। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये दो पैरेलल लाइन है, ये वाला अंदर हो गया आपके ये वाला, तो मैंने ये इधर नीचे ले लिया, एक अंदर और एक बाहर, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे ही अब के इधर साइड में ले लिया, ये अंदर दोनों पैरेलल लाइन के और ये बाहर नीचे की तरफ। पास पास वाले एंगल ये वाला और ये वाला दोनों नहीं लेने, अलग अलग लेने हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और ये भी बराबर होते हैं, 7 8 5 6 1 और 2 और 3 और 4, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब आता है को इंटीरियर एंगल। इसका एक नाम और है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल। ट्रांसवर्जल की एक ही साइड पे बने हुए एंगल। ठीक है, और यहाँ ये मैं एक वर्ड और जोड़ देता हूँ, इंटीरियर। इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल जो एक ही साइड में बने हुए हैं। किसके एक ही साइड में? ट्रांसवर्जल के, यानी एक इधर और एक इधर, उल्टा नहीं बना हुआ, दोनों एक ही तरफ बने हुए हैं। देखिए,
वैसे इसका शॉर्ट नाम ये को इंटीरियर है, सो आप इसी को याद कर लीजिएगा। ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्जल लाइन हो गई। अब अंदर की तरफ और एक ही तरफ बने हुए हैं, तो ये तो अंदर हो गया दोनों पैरेलल लाइन के, और एक ही तरफ यानी इधर ही बने हुए हैं दोनों एंगल, इन्हें कहते हैं को इंटीरियर एंगल। इधर देख लो, अंदर की तरफ हैं और दोनों एक ही साइड में बने हुए हैं, यानी ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्जल लाइन है तो दोनों इधर बने हुए हैं, इसमें ये ट्रांसवर्जल लाइन है तो दोनों इधर बने हुए हैं और दोनों अंदर बने हुए हैं, पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं। इन्हें कहते हैं को इंटीरियर एंगल। ये कभी बराबर नहीं होते, लेकिन इन दोनों का सम 180 होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180, और इधर एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये दोनों भी 180। याद रखना, अल्टर्न को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है, वो कभी इक्वल नहीं होते। वर्टिकली अपोजिट एंगल आप पढ़ चुके हो, यहाँ पे भी बहुत सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। दो लाइन ये पैरेलल हैं, एक लाइन इसको कट कर रही है ट्रांसवर्जल लाइन, तो देखो आमने सामने वाले एंगल ये ऊपर और ये इसके बिल्कुल उल्टा नीचे, ये दोनों, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, ये 1 और 2। ऐसे ये 3, ये वाला एंगल जो मेरा पेन इधर घूम रहा है केवल ये, और एक ये वाला एंगल 3 और 4, ऐसे ही 5 और 6, 7 और 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल। सबसे अच्छी पहचान है दो लाइन आपस में काटे हैं जहाँ आमने सामने वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और ये दोनों ही बराबर होते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर भी आप पढ़ चुके हो, यहाँ पे भी लीनियर पेयर बनता है जब दो लाइन पैरेलल हैं, एक लाइन ट्रांसवर्जल कट कर रही है उस लाइन दोनों लाइनों को, तो देखिए ये ऊपर 1 और 2 दोनों मिलके नीचे स्ट्रेट लाइन बन गई। मैं अलग से दिखा देता हूँ, ये है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, यही है। अगर मैं इस नीचे वाले हिस्से को छिपा लेता हूँ तो देखिए ऊपर 1 और 2 लिखा हुआ है और नीचे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है इस तरीके, ये वाली इस तरीके से, तो ये लीनियर पेयर हो गया है। ऐसे दो एंगल जो आपस में मिलके नीचे 180 का एंगल बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, उसको लीनियर पेयर कहते हैं। तो ये दोनों हो गए, 3 और 4 हो गया, ये नीचे स्ट्रेट लाइन बन रही है। 5 और 6 हो गया, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ये वाली, इस एंगल से उस एंगल से। इधर 7 और 8 हो गया, ये दोनों मिलके देखो ये वाली स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ये 7 और 8। ऐसे ही 9 और 10 ये मिलके ये वाली स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, 11 और 12 ये वाली स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये लीनियर पेयर हो गए और इनका सम 180 होता है। ऐसे दो एंगल जो आपस में मिलके 180 का एंगल बनाते हैं उन्हें लीनियर पेयर कहते हैं। ठीक है, आप ये सारा ढंग से पढ़ना, अच्छे से नोट करना, याद रखना, ये सारी चीज़ें आपके एक्सरसाइज में बहुत काम आएंगी। थैंक यू।